जी, ब्रेक से आके हम वापस और आपको कहेंगे एक बार फिर से वेलकम बैक एंड सुबह खैर। और बात करेंगे एक ऐसे मसले पे जो हमें खामोशी से लेके चलता जाता है हमारे साथ साथ, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा था वो खामोशी क्या है। कि हम बैठे होते हैं कहीं भी और ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, किसी के बारे में भी सोचने लग जाते हैं, चाहे वो कोई काम हो हमारा या फिर हमारे कोई मसले मसाइल हों, या फिर उससे भी ज़्यादा ये कि हमारे जहन को आराम देने का अगर सोचते भी तो वो जहन को आराम नहीं मिलता। और जैसे रिलैक्स करके बैठते हैं तो एकदम से ख्याल आता है कि नहीं, ये वाली चीज़ तो रह गई है, इसको करना था, या शादी के बारे में सोचना, या फिर अपनी जॉब के बारे में सोचना। अगर अच्छी जॉब हो भी जाती है तो फिर सोचते हैं इससे बेहतर या उस जगह अप्लाई कर लेते तो क्या ही अच्छा था। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, करियर हो गया, शादी हो गई, बच्चे हो गए, और उससे ही बढ़कर ये कि हम दूसरों के बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं बैठे हुए। उस वक्त सोच इतनी तवील हो जाती है कि उससे कहा जाता है कि शायद कुछ ज़्यादा ही सोच लिया, ये ओवर थिंकिंग हो गई है। मगर इससे निकलने के आसान तरीके भी हैं, और अमली तौर पे कौन से तरीके हैं, किस तरह निकला जा सकता है, ये हमें बताएंगी हमारी आज की मेहमान। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरफा ज़ैनब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, और हम इनसे पूछते हैं, उनको वेलकम करते हैं कि ये कितनी ओवर थिंकिंग करती हैं। अस्सलाम वालेकुम अरफा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम, सुबह बखैर। आप कैसी हैं मानूर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और अरफा, मुझे ये बताइए कि ओवर थिंकिंग असल में क्या होती है? क्या आप भी ओवर थिंकिंग करती हैं, और अगर करती हैं तो किस हद तक? बिल्कुल, एज़ अ ह्यूमन मैं भी ओवर थिंकिंग करती हूँ बाज़ औक़ात, और सम टाइम कंट्रोलेबल नहीं होता। आप सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं, आप करते हैं, बट उसको एक हद तक करना चाहिए। वी हैव टू स्टॉप समवेयर। अगर वो प्रोलॉन्ग कर जाए तो फिर मुश्किल हो जाता है ज़िंदगी के साथ कोप अप करना। जी। ओवर थिंकिंग देखिए, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि हमारा दिमाग फँस जाता है। जैसे रीप्ले मोड पे चला जाता है हम्म। कि एक गाना आपने लगा दिया टेप रिकॉर्डर में, वो बजे जा रहा है। अब आप कुछ कर नहीं रहे हैं, आप उसको रीप्ले किए जा रहे हैं। हम्म। कोई भी थॉट हो सकती है जो आपके दिमाग में फंस गई है, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग किए जा रहे हैं, मगर ये नहीं सोच रहे कि अगर ये एक्शन हो तो मैं इससे बाहर निकल सकता हूँ। हम्म। तो इसमें जो होता है ना कि ये एक फैक्ट ऐसा होता है कि आपको पता नहीं है, मगर आप उसके बारे में फिर भी सोच रहे हैं। अनचाही चीज़ है, या हम्म। फ्यूचर के बारे में कि जिसका आपको भी पता ही नहीं है, अंदाज़ा ही नहीं है, आप उसके बारे में परेशान हो रहे हैं। या फिर राइट। पास्ट के बारे में कि पास्ट की कोई थॉट कि किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ था, आप ये सोच रहे हैं कि अच्छा अगर मैं उस वक़्त ये कह देता, अच्छा अगर मैं उस वक़्त ये कर लेता, तो अब वो टाइम तो वापस नहीं आ सकता, आपको ब्रेक लगानी है वहाँ पे। हम्म। तो जब पास्ट के बारे में ज़्यादा ओवरथिंकिंग होती है, आप अपने पास्ट में फँसे रहते हैं, आप उसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं प्रैक्टिकली, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं, आप वहीं पे घूमे जा रहे होते हैं सर्कल में, सही। कुछ किए बगैर। सही। अरफा, ये बताइए, क्या जब इस तरह की ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और जाहिर बात है एज ह्यूमन सभी कोई ना कोई सोच होती है सारे के जहन में, ये बताइए क्या ये ज़्यादा अगर आप ओवर थिंकिंग करते हैं और सोचते हैं और उस वक्त फिर आपकी समझने की सलाहियत और कम होने लग जाती है, तो क्या ये एक नफ्सियाती या जहनी कैफियत कहेंगे, या वाकई ये एक उलझन का शिकार रहने वाले लोगों का मसला बनता जा रहा है? मानो बिल्कुल, जब आप बिल्कुल ओवरथिंकिंग कर रहे होते हैं, तो इट लीड्स टू स्ट्रेस, टेंशन, और जो हम कहते हैं ना कि मैं थका-थका महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि आप ओवरथिंकिंग इतनी कर रहे होते हैं कि आप अपने ब्रेन को हर वक़्त अलर्ट रख रहे हैं। हम्म। हमारा ब्रेन बहुत नाज़ुक चीज़ है, बहुत आराम से बेवकूफ़ भी बन जाता है। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल दूँगी लेमैन लैंग्वेज में कि जो समझ आ जाए। बाज़ औक़ात हमें भूख लगी होती है, वी टेक वाटर और हमें फुल फ़ील होता है। हमने हम्म। खाना नहीं खाया होता, हम पानी पीते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि मुझे कुछ मिल गया है खाने को। हम्म। या आप इवन खाना पकते हुए खुशबू सूंघते हैं, तो उस खुशबू से यू फील फुलफिल्ड। हम्म। तो वो आप अपने ब्रेन को सिग्नल दे देते हैं। अब आपने ओवरथिंकिंग के ज़रिए अपने ब्रेन को सिग्नल दे दिया कि तुम्हें सोचना है, तुम्हें काम करना है, जो आप स्टॉप नहीं कर रहे। एंड सम टाइम यू फील कि यार मैं कुछ थका-थका महसूस कर रहा हूँ, मैं ओवरबर्डन सा महसूस कर रहा हूँ। अगर हालाँकि आपने कुछ फिज़िकली किया नहीं होता, मगर फिर भी आप ये सोच रहे होते हैं, क्योंकि आपने अपने स्ट्रेस हार्मोन्स को एलिवेट कर दिया है, उन्हें जगा के रखा है। आप हम्म। अपनी कॉग्निटिव थिंकिंग को, प्रोसेसिंग को जगा के रखे हुए हैं, आप उसके बारे में सोचे जा रहे हैं, और बिल्कुल प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे। इसमें बहुत से अनवांटेड या अननोन फैक्टर्स होते हैं कि आपको जिस चीज़ के बारे में नहीं पता, आपके कंट्रोल में भी वो नहीं है। हम्म। मगर आप एक एक हम कहते हैं ना कि लेट गो करना चाहिए, आप लेट हम्म। गो नहीं कर रहे। आप पास्ट में या फ्यूचर में फँसे हुए हैं, फ्यूचर जिसका कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है,
पास्ट जो गुजर चुका है वो आप एग्जैक्टली रीराइट नहीं कर सकते। अरफा, ये लेट गो करने वाली बात जो है ना, ये हम हमेशा रील्स में देख रहे होते हैं, मोटिवेशनल स्टोरीज देख रहे होते हैं, लेकिन इस पे अमल नहीं करते। हमें तो ये सिखाया जाता था कि भाई कोई भी काम करो, कुछ भी फैसला करो, उसके से पहले सोचो और समझो। लेकिन क्या आज के दौर में ज़्यादा सोचने वाला इंसान जो है ज़्यादा ज़हीन होता है या फिर और मुश्किल का शिकार हो जाता है? अच्छा देखें, यहाँ पे ना एक है क्रिएटिव थिंकिंग कि आपने क्रिएटिवली सोचना है, आपने सॉल्यूशंस निकालने। आप एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है, आप सोचते हैं, हम स्टूडेंट्स को कॉलेजेस में या जो करियर बिल्डिंग में होता है ना, बच्चों को हम कहते हैं जी। कि तुम लिखो, उसके आगे स्टेप्स लिखो, तुम क्या कर सकते हो। अगर वो सिर्फ लिख रहा है और सोचे जा रहा है, देन इट्स ओवर थिंकिंग। अगर वो क्रिएटिवली लिख रहा है, सोच रहा है, सामने जॉट डाउन किया है, उस पर अमल कर रहा है, तो फिर वो क्रिएटिव थिंकिंग है। देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग। जब आप आगे बढ़ जाते हैं वो ओवर थिंकिंग है, और उसको हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। अरफा, ये भी बताइए कि कम नींद हो गई, अभी आजकल की जो ज़िंदगी है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा आप ले रहे हैं और हर वक्त आपके हाथ में गैजेट्स हैं और आपकी नींद भी कम है, तो ऐसे में आपको लगता है ओवर थिंकिंग ज़्यादा बढ़ गई है, या इनको अगर हम कम करें तो ओवर थिंकिंग नहीं होगी और हम बैलेंस लाइफ गुजार सकेंगे? कि अमली तौर पर क्या करना चाहिए, फिर इसका हल क्या है? देखिए, गैजेट्स तो जो है ना, स्क्रीन टाइम हमें ओवर थिंकिंग पे करता है, क्योंकि जब आप अपने ब्रेन को वैसे भी थका हुआ है, आप वैसे ही इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और फिर आप टीवी फोन पे एक रील के बाद एक रील देखे जा रहे जी। हैं, तो वो आपको कंस्ट्रक्टिव चीज नहीं दे रहा, बल्कि वो आपको उसी रिप्ले मोड में लेके जा रहा है। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहिए। यहाँ पे मैं एक लेट गो की जो हम पहले बात कर रहे थे, एक छोटी सी एक्सरसाइज होती है। इफ अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप पे कंट्रोल में नहीं है, यू जस्ट हैव टू सिट डाउन, और आपको एक पॉज लेना है कि आप सिर्फ बैठे और खामोशी से, एंड यू शुड नोटिस थ्री थिंग्स इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने इर्द गिर्द देखें कमरे में क्या है। इट कैन बी अ सोफा, इट कैन बी फ्लावर्स, कोई भी चीज, तीन चीजें आपने जी। देखी। दूसरी चीज, आप फिर अपने बारे में फील करें। वो आपका सांस हो सकता है, आपके पाँव ऑन द फ्लोर हो सकते हैं कि आप जमीन को टच कर रहे हैं। तीसरा आप स्टेप करें, आप नाक से सांस लें और मुंह से निकालें। तो ये आपको पॉज करेगा उस साइकिल से जो आप रिप्ले मोड में जा रहे हैं। या सांस निकालने के जो हम कहते हैं ना, नाक से लें और मुंह से निकालें, जी। ये जी। ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपको जी। लेट गो करने की तरफ जाती है। जी। आपका दिमाग रुकता है, अपने बारे में सोचता है, आप अपने आप को एक जगह पे जमा करते हैं। ये बहुत जरूरी होता है इस तरह की चीजों में, जहां पे आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है जिसका कोई नतीजा नहीं है। तो आपको अपने आप को खुद से सोचना चाहिए कि मैंने ये करना है। ठीक है। आपको अपने आप को खुद मोटिवेट करना होता है। ठीक है। अरफा, ये बताइए कब हमें जो है प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत होती है, कि हमें इसमें हेजिटेट नहीं करना चाहिए कि अब मैं जाके माहिर नफ्सियात से मिल लूँ अगर मैं वाकई इतनी ओवर थिंकिंग करती हूँ तो? देखें, जब आप समझें कि ओवर थिंकिंग की वजह से आप प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं कर सक रहे, आप स्ट्रेस का शिकार हो गए हैं, और आप क्योंकि देखिए, स्ट्रेस जो है ना, एक मेंटली तो करती ही करती है, आपको फिजिकली भी आपका दिल जो है तेज तेज धड़कना शुरू कर देता है, आप परेशानी में रहते हैं, आप कुछ कर नहीं, जो हम कहते हैं ना, हाथ पांव फूल गए, जी। और आपको डिसीजन नहीं ले पाते, और फिर उसका इफेक्ट आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग्स में भी हो रहा है, बच्चों पे, हस्बैंड पे, फैमिली लाइफ पे, कि आप हर वक्त परेशानी का ही शिकार है ना, आप कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे फैमिली लाइफ की तरफ। अगर बात भी कर रहे हैं तो गुस्से में कर रहे हैं, या एकदम गुम बैठे हुए हैं, फैमिली डिस्कशन हो रही है, डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं, कोई कंस्ट्रक्टिव बात नहीं, और आप हंस नहीं सक रहे खुल के, तो आपको उस वक्त ये स्टेप लेना चाहिए। हमारे यहाँ ये बहुत अभी भी इस माहौल में, इस एनवायरनमेंट में भी फील होता है कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो कोई बुरी बात है, एक जी। स्टिग्मा अटैच है। बिल्कुल, मगर हमें ये बिल्कुल। नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जा रहे तो किसी फैमिली में बड़े बंदे से बात कर लें, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक नेचुरल सपोर्ट सिस्टम है। अम्मी की सूरत में, सास की सूरत में, किसी बहन की सूरत में, किसी दोस्त की सूरत में आप बताएं। जी। यानी कि एक्सेल, जैसे एक्सेल हम सांस को करते हैं ना, वैसे ही थॉट्स को निकालें, कि सही। आपने थॉट्स बहुत निकालनी है, अच्छा लेट गो आपने करनी है। सजेस्ट किया है। और अरफा, सबसे मेन चीज़ जो ख़वातीन के हवाले से, ख़ासतौर से जो हाउस होल्ड ख़वातीन हैं, उनकी ज़्यादातर सोच ये होती है, हम अपनी बात कर लें कि हमारे हमारे पास वीकेंड होता है तो हम ये सोच रहे थे हमने ये फ़लाँ काम करना है, इस वीकेंड पे ज़रूर कर लेंगे, और हम नहीं कर पा रहे होते, उसको सोचते रहते हैं, और जबकि वो काम कितनी देर का होता है, आधे घंटे का या 15 मिनट का, तो ये भी ओवर थिंकिंग में ही आएगा, इससे भी हम थकन महसूस करेंगे। ये ज़रा इसके बारे में, इससे हम किस तरह निकलें?
अच्छा मानो देखिए ये तो रूटीन की चीज है कि हाँ हमने सोचा और 15-20 मिनट सोचते रहे, लेकिन वही वाली बात है ना, अगर आप एक्शन नहीं ले रहे तो देन इट्स अ एबनॉर्मल बिहेवियर। अगर आपने एक्शन ले लिया है, आपने स्टॉप कर दिया है, देखें आपकी एक टेक्निक होती है। अगर आप बिल्कुल बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आप बैठें, अपनी फीलिंग को नाम दें कि इसका फीलिंग का नाम क्या है, गिल्ट है, फियर है, ओवर थिंकिंग है। मैं और दूसरी चीज आप ये देखें कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी ठीक चीज है। ये होगी, तीसरा आपने एक्शन लेना है कि अब मैं एक्शन ले लूं। अगर आप एक्शन नहीं ले रहे देन यू आर अ ओवर थिंकर। आप ओवर थिंक किए जा रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं तो कर फिर रहे, तो ज़रूरी उसको है कि वहां आप ब्रेक। अपने जो है इन तमाम चीज़ों पर काबू पाने के लिए माहिर नफ्सियात से ज़रूर मिलें। बहुत शुक्रिया अरफा ज़ैनब हमारे साथ थी, जो हमें बता रही थी कि ओवर थिंकिंग को किस तरह हम कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। और ख़ास तौर से ही उन्होंने कहा ना, जितनी भी बातें बताई उसमें सबसे मेन चीज़ है एक्शन लेना, अपने आप को डाइवर्ट करना एंड लेट गो करना। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ।